गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं क्लास 7th के लिए हनीकॉम्ब टेक्स्ट बुक से लेसन 2 जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 2 का सी पार्ट में आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स, कॉर्ड साइड, दृष्टि डाली, लगी, चुपके से प्रतीक्षा करते हुए, आईब्रो, धुएं, शिवर मीन्स कांपना, सोर्स फफोले, बॉइल्स इसका अर्थ फफोले ही होता है, ग्रिमली गंभीरता से, ग्राउंड कराहा, इयरिंग्स कर्णफूल, स्नैप भड़ककर बोली, ब्रेसली बदतमीजी से कहा, माइंडेड बुरा माना, इंडोर्स घर के अंदर, टिफिन मीन्स नाश्ता, ब्रॉड आउट मीन्स लाइव, हार्डली बॉल बिल्कुल नहीं, नोटी मीन्स नटखट, लिट अप चमकी, सपोज मान लेना, इनकारनेट अवतार रूप में, फ्लैश मीन्स चमकी, क्लटर्ड पटपट की आवाज, क्लटर्ड मीन्स क्या होता है, पटपट की आवाज, थ्रो ऑफ मुक्त होना, टिफिन मीन्स नाश्ता। तो ये सारी मीनिंग्स थी। आप सभी इन मीनिंग्स को लिख लेंगे और मीनिंग्स को लिख लेंगे और इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको ये मीनिंग्स याद करने में सुविधा रहे। देखिए पिछले पार्ट में, सेकंड के बी पार्ट में मैंने बताया कि किस प्रकार से बच्चों ने म्यूजिक मास्टर की जो भद्दी चप्पलें थी उस भिखारी को दे दी और इधर म्यूजिक मास्टर की चप्पलें गायब हो गई। अब आगे क्या हुआ ये पार्ट सी में मैं आपको बता रहा हूं। रुक्कुमणि कार्ड साइड ऑफ रवि, तो रुक्कुमणि कार्ड साइड ऑफ रवि, रुक्कुमणि ने रवि पर नजर डाली। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, तो रुक्कुमणि कार्ड साइड ऑफ रवि, मृदु एंड मीना उन तीनों बालकों पर नजर डाली जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वो जानते थे कि कुछ न कुछ इन्होंने किया है, तो पूछा, हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने देखा है? शी बिगेन, उसने कहना शुरू किया। एंड देन, और तब, सीइंग देखते हुए, दे वर क्यूरियसली क्वाइट, पूरी तरह से क्या थी, जिज्ञासापूर्ण। वेंट ऑन मोर स्लोली, धीरे धीरे रुक्कुमणि ने कहा। तो हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीवन लकिंग अराउंड द बरामदा, क्या तुमने किसी बच्चे ने बरामदे में देखा है प्रतीक्षा करते हुए? ए शार्प वी शेप लाइन, सीधी बी शेप की लाइन हेड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी आंखों की भौहें थी इसके बीच
की शेप बन गई, जैसे गुस्से से होता है। अनदर स्ट्रेट, दूसरी सीधी नजर डाली, टाइटर और अधिक मजबूत, वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर, जो एक व्यक्ति को दिखाई दे सकती थी, इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, जो खुश मिजाज जिसका मुंह था उसके स्थान पर गुस्से और चिंता की रेखाएं रुक्कुमनी के चेहरे पर दिखाई देने लगी। रुक्कुमनी वाज एंग्री, बहुत गुस्से में थी। थॉट मृदु विद ए शिवर, मृदु ने कांपते हुए सोचा, शी वुडंट बी सो अपसेट, वह इतना परेशान कभी नहीं होगी, वह कभी नहीं होती परेशान। इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, यदि उसे उस भिखारी के बारे में पता होता, विद सॉर्स ऑन हिज फीट, जिसके पैरों में फफोले थे, उसके बारे में पता होता तो कभी परेशान नहीं होती। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, उसने स्वयं को बताना का प्रयास किया। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, गहरी श्वास लेते हुए, शी क्राइड, वे चिल्लाई, रुक्कुमनी, देयर वाज ए बेगर हेयर, यहां पर एक भिखारी आया हुआ था, बेचारा। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। सो इसलिए शेड रुक्कुमनी ग्रिमली, रुक्कुमनी ने गंभीरता से कहा, तो फिर क्या हुआ? यू गेव, टर्निंग टू रवि, रवि को मुड़ते हुए कहा, फिर? सो इसलिए यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर, तो तुमने उस म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस भिखारी को दे दी। हु टर्न्स अप हेयर, जो यहां पर आता है, क्या तुमने उस भिखारी को चप्पलें दे दी? रुक्कुमनी ने कहा। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन पाती, दादी गुस्से से बोली, इन दिनों में बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण, डिडंट यू टेल मी, मुझे कर्ण के बारे में मत बताना। हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कर्ण जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था। तो डिडंट यू टेल मी, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कभी कि कर्ण ने अपना सब कुछ दान में दे दिया? इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, अपने सोने के कुंडल भी दे दिए। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, क्योंकि वो बहुत दयालु और उदार था। तो हमने भी दयालुता और उदारता का काम किया है, और हमें पता नहीं था चप्पलें म्यूजिक मास्टर की है, हमने उस भिखारी को दान में दी। सिली, मूर्ख, स्नैप, रुक्कुमनी ने डांटा। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, कर्ण ने कभी भी दूसरे लोगों की चीजों को नहीं दिया। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसका मैं खुद की चीजों को दिया था, तुमने तो दूसरे की चीज को दे दिया। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल इस भिखारी के पैरों में फिट नहीं आती थी, इसलिए मैंने दिया। रवि रश ब्रेसली ऑन, रवि रश ब्रेसली ऑन, रवि ने बदतमीजी से कहा, दौड़ कर गया। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट, और यदि वो वास्तव में फिट थी, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए।
हमने तो बेकार अच्छा काम किया है। रवि शेड रुकुमनी, रुकुमनी ने कहा वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत गुस्से करते हुए कहा गो इनसाइड दिस मिनट, इसी क्षण घर के अंदर जाओ। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी मिनट घर के अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स, वह फुर्ती से अंदर गई। एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, और गोपू मामा की हार्डली वॉर्न, इनका बिल्कुल नई चप्पलें लेकर आई। घर के अंदर गोपू मामा की चप्पल थी, वो लेकर आई। दीज शुड फिट यू सर, श्रीमान जी ये चप्पलें तुम्हारे बिल्कुल फिट होंगी। प्लीज पुट देम ऑन, कृपया इन चप्पलों को पहनिए। किससे कहा? म्यूजिक मास्टर से, कि सर ये चप्पलें आप पे फिट आएंगी, इनको पहनिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत नटखट हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत खेद है। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप, उस म्यूजिक मास्टर की आंखें चमकने लगी, खुशी से चमकने लगी। क्यों? नई चप्पलें आ गई। ही पुट देम ऑन, उसने उनको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उससे ज्यादा खुश होने की कोशिश नहीं की। चप्पलों को पहन लिया। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, कि ये चप्पलें मेरे बिल्कुल ठीक फिट आएंगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, इन दिनों में बच्चों का बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं होता। बच्चों का बड़ों के प्रति क्या कोई सम्मान नहीं रहता। क्या किया जाए? व्हाट टू डू, क्या करें? ए हनुमान इनकारनेट, हनुमान की मूर्ति प्रतिमा। ओनली राम कैन सेव सच ए नाइटी फेलो, केवल राम ही उस नोटी फेलो नटखट प्राणी को सेवा कर सकता था, उसको बचा सकता था। रुकुमनी आईज फ्लैश, रुकुमनी की आंखें चमकने लगी। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, उसकी आंखें चमक लगी। उसको पसंद नहीं आया कि कोई रवि को बंदर कहे। इवन ए होली मंकी, हालांकि ये बंदर तो पवित्र बंदर के बारे में बताया। शी स्टूड स्टिफ, वो कठोर होकर खड़ी रही। एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, और सीधा सामने के दरवाजे में देखने लगी। इट वॉज क्लियर, यह स्पष्ट था। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कि वह तुरंत उस जगह को शीघ्रता से छोड़ना चाहती थी। क्योंकि अध्यापक ने, म्यूजिक मास्टर ने रवि के लिए क्या कहा? नोटी मंकी, उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो वो जाना चाहती थी। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जब वह अपनी नई चप्पलों में वहां से खड़खड़ाहट करते हुए पटपट की आवाज करते चला गया। शी सेड, उसने कहा मृदु कम इन, अंदर आओ। एंड हैव सम टिफिन, और कुछ नाश्ता लो, अंदर आओ कुछ नाश्ता लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे ऐसी चीजों के बारे में किस प्रकार से सोचते हो? कितनी अच्छी बातें सोचते हो। थैंक गॉड, हे भगवान तुम्हें धन्यवाद। योर गोपू मामा डजंट बियर हिज चप्पल्स टू वर्क, गोपू मामा ने
काम करने में तुम्हारी चप्पलों को नहीं पहना, इसलिए चप्पल उसको दे दी। दे तो उसको क्या देते? एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसी वो मृदु और मीना के साथ रसोई घर की ओर चलने लगी, शी सडनली बिगेन टू लाफ। तो शी सडनली बिगेन टू लाफ, अचानक उसने हंसना शुरू किया। किसने? रुकुमनी ने। बट ही इज ऑलवेज इन ए सच ए हरी, वह हमेशा इतनी जल्दी में रहता है। टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, कि वो अपने जूते और मोजे उतारना भूल जाता है। टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स, जूते और मोजे से मुक्त हो जाता है। एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स, और जैसी वो आता है चप्पल पहनता है। एज सून एज ही होम, जैसे वो घर आता है तुरंत जूते मोजे उतार के चप्पल पहनता है। व्हाट इज योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज की शाम तुम्हारे मामा क्या कहेंगे? आज के शाम तुम्हारे मामा क्या कहेंगे? When I tell him, जब मुझसे कहूंगी कि I gave his चप्पल्स to the music master, जब मैं गोपू मामा से कहूंगी कि मैंने तुम्हारी चप्पलों को म्यूजिक मास्टर को दे दिया है, तो गोपू मामा क्या कहेंगे? ये हंसते हुए वो सोच रही थी और उसने कहा। तो इस प्रकार हमने देखा इस लेसन का टाइटल गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों रखा, कि पहले जो भिखारी नग्न पांव आया था उसको भी चप्पलों का उपहार मिल गया, वो भी खुश होकर गया, और बाद में म्यूजिक मास्टर की चप्पलें गुम होने से उसको भी नई चप्पलें गिफ्ट में मिल गई, इसलिए इसका नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स रखा गया। इस बिंदु पर आकर यह पार्ट सी, सेकंड का सी कंप्लीट हुआ, और इस पार्ट के साथ हमारा लेसन सेकंड एक गिफ्ट ऑफ चप्पल कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में मीन्स अगली क्लास थर्ड लेसन के साथ फिर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए